हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज आवर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी गेम। अच्छा, आज हम लोग बच्चों क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे 2022 का पेपर है, 5th सेमेस्टर का है। अच्छा, आंसर नंबर हम लोग 10 पे आ चुके हैं। इसका मतलब 1 से लेके हम लोग ने 9 क्वेश्चन को फिनिश कर दिया है और अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा आंसर नंबर 10 है, जिसमें हमारे पास दो पार्ट है। राइट एन एसे ऑफ फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए एकदम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इस पेपर को हम लोग जल्दी से फिनिश करते हैं और जल्दी से। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पे एसे लिखना है। अरे ऐसे ऐसे कुछ नहीं यार, ये सिर्फ इनको थोड़ा सा बस वही ना, थोड़ा सा बेवकूफ बनाने का बस खाली तरीका है कि बच्चे को कैसे फंसाया जाए, कैसे क्वेश्चन दिया जाए। लेकिन वही बात है ना कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा और हमें फंसना नहीं है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसे कि आप बिल्कुल भी फंसोगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर चलो 10 की 1 की बात करते हैं, बहुत बातें हो गई। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका हम लोग स्ट्रक्चर तो देख लें कि उसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। अब लेकिन बनाना कैसे वो इतना ध्यान दो। देखो, बनाना कैसे ये बात ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बेंजीन रिंग बनानी है, ठीक है? उसके ऊपर एक फिनॉल लगा दो बस। और ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH, पैरा पोजीशन पे CH2OH, ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH। इतना आपने कर दिया है, ठीक है? बस ऐसे ही आप, आपकी मर्जी है, आप सिर्फ 2 यूनिट जोड़ लो। मतलब आप सिर्फ एक काम करो, आप सिर्फ ये 2 यूनिट पकड़ लो बस। इसके अलावा आप मत देखो, सिर्फ और सिर्फ ये 2 यूनिट पकड़ लो बस। भाई ये भी तो हमारी एक चेन पॉलीमर है, एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है। क्रॉस, देखो मैं लिख रहा हूं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। जो जो सिंपल टर्म में समझना, ठीक है? जो पॉलीमर ऐसे ऊपर नीचे अटैच रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे क्या है? अच्छा, बैकेलाइट हमारा एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब ये बैकेलाइट कहाँ से आया यार? देखो, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से हमको मिलता है बैकेलाइट। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से हमको क्या मिलता है? बैकेलाइट। तो एक उन्होंने क्या किया है, बैकेलाइट या फिर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन दोनों को एक नेम दे दिया कि भाई हमें यहाँ से ये मिलता है, इसकी इन दोनों भाई फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट करा के हमें बैकेलाइट मिलता है। तो वही चीज बता रहे कि या तो इसको बोल लो या तो इसको बोलो, दोनों बात एक ही है। दोनों ही हमारे थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। इसका मतलब यहाँ पे जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर का मतलब है, यहाँ पे एक चेन लिंक पॉलीमर के फॉर्म में चलेगा, ठीक है? अच्छा, कैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं। आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया, ठीक है? बस खाली काम करना है ऐसे ही। अच्छा, खुद ही ध्यान दो। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसे ही मैं एक और यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान देना, ठीक है? यहाँ पे क्या है? OH, और मैंने एक काम किया यहाँ पे CH2OH बना दिया। अभी ये इसका H, ठीक है? ये इसका H और इसका OH क्या रिमूव करेगा भाई? ये इसका H, देखो यहाँ पे ध्यान दो, CH2OH था, इसके पास H था, CH2OH था, इसके पास H था, CH2OH था, इसके पास H। तो बस कुछ नहीं करना है, सबके खाली CH2OH निकालते जाने और यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन करनी जानी है। मतलब यहाँ से भाई देखो, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे CH2OH रहा होगा ना, इसके पास एक H रहा होगा तो CH2OH निकाल दिया। यहाँ पे भी CH2OH रहा होगा, इसके पास एक H रहा होगा, यहाँ पे CH2OH निकाल दिया। फिर ऐसे CH2OH है, यहाँ पे H रहा होगा, CH2OH निकाल दिया। इसका मतलब सबके OH H2O ग्रुप निकलते जा रहे हैं और पूरी एक चेन बनती जा रही है। बस वैसे ही नीचे भी किया। नीचे क्या किया है? ये जो पूरी यूनिट है इसको पलट के लिख दिया है। मतलब कहने का है, अगर इसको पलटोगे तो CH2 ऊपर आ जाएगा। तो देखो CH2 ऊपर आ गया, OH नीचे चला गया और ये दोनों देखो वापस नीचे आ गए। बस नीचे से वैसे ही अटैच कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है 3 4 ऐसे, तो बहुत सारी n नंबर पॉलीमर्स बन सकते हैं। कितने नंबर? n नंबर। आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2 बना लो, बस वही काफी है। चलो और जल्दी से आगे ध्यान देते हैं। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड जो रेजिन है, जिसको हम लोग बैकेलाइट भी कह रहे हैं, दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स and are obtained by the reaction of phenol and formaldehyde, ठीक है? They are the first prepared by backline। भाई जाहिर सी बात है ना कि क्या कहते हैं, हम लोग को ऐसे के फॉर्म में लिखना है तो थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। एन अमेरिकन केमिस्ट है who gave and the name is bakelite, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना। हम लोग ने 2 फिनॉल लिए, 2 फॉर्मेल्डिहाइड लिए। या तो हम लोग इसको एसिडिक की प्रेजेंस में करा सकते हैं या तो बेसिक की प्रेजेंस में करा सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आपको NaOH भी लिखा मिले तो भी कुछ गलत नहीं। तो हम लोग को एक ऑर्थो पोजीशन पे मिलता है, एक पैरा पोजीशन पे मिलता है, जैसे अभी हम लोग ने ऊपर देखा था, ठीक है? तो बस कुछ नहीं करना है। अंडर एसिडिक कंडीशन पॉलीमराइजेशन प्रोसीड टू गिव अ 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल रिंग हेल्ड टुगेदर एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बाय मिथाइल ग्रुप। मतलब कहने का है, हम लोग एसिडिक कंडीशन में इसको रिएक्ट करा रहे हैं
तो हम लोग को एक मिथिलाइन ग्रुप मिलता है, ठीक है, और एक पैरा पोजीशन मतलब ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे मिलता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ फिनॉल, सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड, एक ऑर्थो एक पैरा, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब की बार मैंने क्या किया, इसकी n नंबर यूनिट ले लिया, मैंने क्या किया, ऑर्थो की मैंने क्या किया, n नंबर यूनिट ले लिया। और पॉलीमराइजेशन, अच्छा पॉलीमराइजेशन का मतलब, अच्छा यहाँ से वाटर का रिमूवल होता जाएगा, ये बात ध्यान रखना। देखो ना, यहाँ से OH था और यहाँ से H था। बेंजीन, भाई बेंजीन रिंग है तो बेंजीन के पास हर एक H तो होता ही ना, C6H6, तो वही इसमें से जो H है उसी के साथ निकल के वाटर बनाता जा रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक ले, तो यहाँ से वाटर निकलता जाएगा। अब इस पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या, देखो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बना रहे, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन को एक चेन फॉर्म में शो कर रहे हैं, जो इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से n नंबर ऑफ यूनिट थी, देखो इसीलिए अब की बार मैंने 2 लिया है ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से देखो वाटर निकल गया और फिर CH2OH यहाँ पे रहा होगा, फिर यहाँ से H आएगा, फिर वाटर निकल जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा CH2OH, फिर यहाँ से H होगा किसी का, फिर वाटर निकल जाएगा। तो इस तरह ये चेन चलती जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर सुनो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे वापस आओ, अगर सिर्फ हम एक चेन लें, सिर्फ ऐसे एक चेन ले चले, लीनियर एक लाइन में लेके चले, तो उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं नोवोलैक। क्या बोलते हैं बच्चों, नोवोलैक, एक लीनियर पॉलीमर, ठीक है। वो हमारा किस में यूज होता है, यूज इन पेंट्स, तो इसलिए बहुत बच्चे नोवोलैक भी समझते हैं, वो हमारा यूज होता है, यूज इन पेंट्स में यूज होता है, ठीक है। अब ऑन हीटिंग नोवोलैक, अब मैंने क्या एक काम किया, वैसा ही पूरा नोवोलैक उठाया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मैंने रिएक्शन कराई वापस से। तो मुझे क्या होगा, बस खाली ये जो है ना, इसी को जस्ट उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बेंजीन रिंग, OH नीचे चला जाएगा, CH2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये ऐसे ही पूरा बन जाएगा, फिर हमारा OH नीचे आ जाएगा, फिर हमारा CH2 ऊपर चला जाएगा। तो बस खाली क्या करे, उसको खाली ट्विस्ट करके लिख दिया, पलट के लिख दिया, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, तो ये हमारा वही बैकेलाइट है। अच्छा ये मैंने मैं मानता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ से पेस्ट किया था, तो इसीलिए यहाँ पे 3 है, और अगर यहाँ पे मैंने 2 यूनिट ली हुई है तो यहाँ पे इन 2 यूनिट्स का ही फॉर्मेशन होगा, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से समझ आया कि हम लोग बैकेलाइट किसको बोल रहे हो, बैकेलाइट का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। अच्छा बैकेलाइट एक हमारा प्लास्टिक पॉलीमर है, कैसा पॉलीमर है बच्चों, प्लास्टिक पॉलीमर है यार। तो प्लास्टिक पॉलीमर है तो सिंथेटिक पॉलीमर में आएगा ही आएगा। सिंथेटिक पॉलीमर जो मैन मेड बनते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल रहेगा, केमिकल रेजिस्टेंट रहेगा, फायर रेजिस्टेंट रहेगा, गुड इंसुलेटर रहेगा। जैसे आप किसी दुकान में कोई सामान खरीदने जाओ तो आपको वो दुकानदार नहीं बताता भाई आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो ऐसे इनको याद कर सकते हो। कुछ समझ आ रहा है ना। हाँ, यूजेस में क्या कह रहा है, लो डिग्री ऑफ अच्छा ध्यान देना, याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है यहाँ पे। लो डिग्री अगर पॉलीमराइजेशन है तो वो हमारा रहेगा सॉफ्ट बैकेलाइट, ठीक। अगर हाई डिग्री पॉलीमर है तो वो हमारा रहेगा हार्ड, ठीक है। लो है, सॉफ्ट है तो लिक्विड जैसा है, जेल जैसा है, तो वो ग्लू जैसा फॉर्मेशन कर रहा है फॉर लैमिनेटेड वुड प्लैंक्स के लिए एंड इन वार्निशेस एंड लिक्विड्स के लिए, ठीक है। बट इन हाई डिग्री है तो हार्ड है तो मेकिंग कॉम के लिए, फाउंटेन पेन्स के लिए, इलेक्ट्रिकल गुड्स सच एज स्विच के लिए, हमारे प्लग्स के लिए, ठीक है। और सल्फोनेटेड बैकलाइट जो यूज होते हैं वो हमारे आयन एक्सचेंज रेजिन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो ये भी आप लोग अच्छा एग्जांपल है जिसको आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा बैकेलाइट। आई होप आप लोग को कुछ अच्छे से समझ आया होगा इसकी प्रिपरेशन। कुछ नहीं करना है, फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल को रिएक्ट कराना है, एक बार ऑर्थो पैरा बनेगा, उस ऑर्थो को उठाना है, n नंबर यूनिट लेनी है, हमें लीनियर पॉलीमर बनाना है जिसको हम लोग नोवोलैक बोले। उस नोवोलैक को वापस से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट कराना है, जितनी आप यूनिट लोगे उतने बन जाएंगे। मैंने 2 लिए हुआ तो 2 बनना चाहिए था, लेकिन मैंने ऊपर से कॉपी किया, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 2 यूनिट या 3 यूनिट ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड चलती जाएगी, मतलब बैकेलाइट चलता जाएगा। तो समझ आया ना, ये है हमारा क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो ये पूरी की प्रिपरेशन थी। अब आप लोगों का काम इतना है, इसको अच्छे से लगाना, अच्छे से प्रिपेयर करना और अच्छे मार्क्स लेके आना। इज दैट क्लियर? चलो जल्दी से अब हम लोग बात कर लेते हैं आंसर नंबर 10 के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट की तो हम लोग ने बात कर लिया, वो क्या था, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब आंसर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब एक बार जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका फॉर्मूला तो देख लें यार। देखो ये रहा उसका फॉर्मूला। यूरिया कैसे लिखते हैं, NH2CO NH2। अरे ऐसे नहीं समझ पा रहे, ऐसे समझो, NH2CONH2 ऐसे लिखते हो। बस इसी को क्या किया है, ऊपर H ओपन कर दिए हैं, नीचे C डबल बॉन्ड O ओपन कर दिया है और नीचे NH ओपन कर दिया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये वही चीज है। ऐसे ही इसकी एक और यूनिट लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको ये पूरा फॉर्मूला मिलता है। अब ये फॉर्मूला बनेगा कैसे, आप लोग मतलब आप लोग को अपने आप समझ आ जाएगा कैसे। देखो यहाँ पे
ठीक है, यूरिया है, फॉर्मेल्डिहाइड है, शॉर्ट नोट लिखना है ना तो शॉर्ट नोट की बात करेंगे। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है। प्रिपरेशन की बात करें तो इन्वॉल्व टू स्टेप कंडेंसेशन, यहाँ पे रिएक्शन होती है। पहला हमारा एसिडिक रिएक्शन होता है और दूसरा हमारे पास लिंकिंग पॉलीमर होता है। ठीक है, तो यहाँ पहला हमारे पास लिंकिंग पॉलीमर, दूसरा हमारा एसिडिक रिएक्शन। तो प्रिपरेशन की बात करते हैं तो ये है, यहाँ से क्या होता है, ये मेरे पास H है। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये CH2, तो CH2, ये वाला O, तो ये वाला O, ये वाला H, तो ये वाला H, तो CH2 OH जाकर के यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही इसकी एक और यूनिट जुड़ती है इधर से, मतलब H साइड से। अब ध्यान दो, यहाँ पे H साइड से एक और यूनिट जोड़ दिया तो यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे NH2 हो गया, और ये H2O निकल गया, तो यहाँ से N इधर आके जुड़ गया। तो देखो यहाँ पे किस तरह हो रहा है, यहाँ पे मतलब पहले हम लोग ने क्या किया, इसके N टाइम्स मॉलिक्यूल लेंगे क्योंकि हमको एक चेन बनानी है, पॉलीमर है तो एक चेन फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अब एक चेन फॉर्म में बनेगा इसलिए हम लोग ने N पॉलीमर लिए, N टाइम्स लिए, तो कंडेंसेशन कराया, पॉलीमराइजेशन। अभी मैंने आप लोग को बताया था इससे पहली वाली वीडियो में कि पॉलीमराइजेशन का यहाँ पे मतलब है बहुत सारी छोटी छोटी मोनोमर्स यूनिट मिलके पॉलीमर बना रही है और उस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन बोल रहे हैं, और ये सब कंडेंस हो रही है, एक दूसरे में मिल रही है। तो यहाँ से हो क्या रहा है, फिर ऐसे ही यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, OH होगा ना, तो इसी तरह फिर वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा होगा, जैसे यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ठीक है, अब की बार मैंने आप लोगों को 2 यूनिट लेके बताया, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 यूनिट लेके बताया था। तो यहाँ से ध्यान दो किस तरह बन रहा है, ये देखो यहाँ से इस तरह वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, जैसे ऊपर स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर ये भी है। तो समझ आया कैसे, बस कुछ नहीं करना है, यूरिया लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, इस CH2O को जाके इस H से मिला के CH2OH बनाना है, फिर इसके N टाइम्स ले लेने हैं, N टाइम्स लेंगे तो उसको पलट के लिख देंगे, पलट के लिख देंगे तो H साइड से इसका वाटर निकाल दिया, बस ऐसी यूनिट पूरी अटैच हो गई है बस। चलो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये भी हमारा पॉलीमर है तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी हमारा क्या है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन है, मतलब एक प्लास्टिक है तो वाटर उतना एब्जॉर्ब करेगा नहीं। हाई सरफेस हार्डनेस है इसमें, मतलब हार्ड है, फास्ट क्यूरिंग है, ठीक है, एंड गुड परफॉर्मेंस देता है। तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको याद करना ही पड़ेगा, इसमें और कोई वे है ही नहीं यार। इसकी यूजेस की बात करें तो एडिसिव वुड बेस्ड कंपोजिट पैनल्स हैं, जिसमें प्लाईवुड आता है, पार्टिकल बोर्ड आता है, फाइबर बोर्ड आता है। ठीक है, पेंट्स में यूज आता है, प्लग एंड स्विचेस बटन्स में यूज आता है, जैसे हमारा बैकलाइट भी यूज आ रहा था। तो ये सब थे हमारे कुछ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के यूजेस। अब आप लोगों का काम इतना है, इसको प्लीज अच्छे से लगाना और अच्छे से मेहनत करना, ठीक है, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी लेके आना। क्लियर? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।